हाँ जी। हाय एवरीवन। तो आज वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 54, 55 एंड 56, ठीक है जी, इन तीन क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे। ये तीनों क्वेश्चंस बड़े ही अच्छे क्वेश्चंस है, यू कैन से। 54 तो बड़ा ही ईजी है, 55 इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल एज आपका जो क्वेश्चन 56 है वो भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं। इवन क्वेश्चन नंबर 56 जो है उसमें 2023 के सीबीएसई बोर्ड दिल्ली का एग्ज़ाम का क्वेश्चन भी है, तो ये बोर्ड की एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। और 55 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसमें कई सारी चीज़ें एक साथ आती हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो 54 का सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ, ये लो। तो क्वेश्चन नंबर 54 जो है, 54 कह रहा है क्या, दो पार्टनर है नीरज एंड सूर्या आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। द कैपिटल्स are 4 lakh and 2 lakh respectively. Neeraj is entitled to interest on capital at the rate of 12% per annum. Surya is entitled to salary of rupees 6,000 per annum. Profit before providing interest on capital and partner salary for the year ended 31st March 2025 was rupees 50,000. Show the distribution of profit. आपको distribution of profit निकालना है। आप चाहो तो P&L appropriation के अकाउंट के थ्रू भी आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कर सकते हो या डायरेक्टली कर सकते हो। तो इसका आंसर आ जाते हैं यहाँ पे, आ जाओ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 54 का सॉल्यूशंस। 54 ही था ना, हाँ 54 का। तो देखो 50,000 का आपका प्रॉफिट था तो 50,000 लिख लिया। उसके अलावा आपका इसमें कह रहा है जो पार्टनर है ना, तो एक तो 6,000 पर मंथ सैलरी दिया जा रहा है किसको, सूर्या को, एंड 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है नीरज को। तो जब नीरज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट करोगे, तो 4 लाख पे 12% कितना हो जाता है, 48,000। और सैलरी दोगे सिर्फ सूर्या को पूरे के पूरे 12 महीने का 6,000 इंटू 12, राइट। तो वो कितना हो जाता है आपका 72,000 हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, जब इन दोनों को आप टोटल करोगे 48 और 72, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में यहाँ पे 50 लिखते, यहाँ पे आप लिख देते कितना 48 और ये सैलरी 72, तो ज़रा चेक करो ये प्रॉफिट जो है आपका वो है कम और आपके अप्रोप्रिएशंस का अमाउंट है ज़्यादा। तो यू कैन नॉट अलाउड अप्रोप्रिएशंस बिकॉज आपकी प्रॉफिट इनसफिशिएंट है। तो दिस इज़ द बेसिकली कंसेप्ट कि जब भी आपका प्रॉफिट जो है ना कम होएगा, अप्रोप्रिएशन आपका ज़्यादा होगा। अप्रोप्रिएशन इज मोर देन योर प्रॉफिट्स, दैट इज कॉल्ड इनसफिशिएंट प्रॉफिट। तो उस केस में आप प्रॉफिट कितना अलाउ कर पाओगे, तो जितना आपकी प्रॉफिट है उतना ही दोगे। पूरा अप्रोप्रिएशन हम अलाउ नहीं कर पाएंगे। पूरा दिखा देते हैं। तो ये पूरा अप्रोप्रिएशन का 48, 72 यहाँ पे आप नहीं लिख सकते हो। तो जितनी प्रॉफिट है उतना ही। अब दूसरी चीज़ें इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान से सुनना कि जो इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, तो फिर उस केस में आप अब कितने कितने इसको सैलरी और इंटरेस्ट दोगे। तो जो उसकी रेशो है, जो पार्टनर्स का जितना अप्रोप्रिएशन मिलना चाहिए उसकी रेशो बना देते हैं। तो मान लो नीरज को, यहाँ पे देखो नीरज को कितना मिलना है, एग्जैक्टली 48 मिलना है और सूर्या को मिलना है 72। तो यही दोनों को हम क्या मान लेंगे, रेशो कंसिडर कर लेंगे और इस रेशो में इस 50,000 प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। करेक्ट है, इस रेशो में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये जो 48-72 का रेशो बना लो, तो दैट इज़ 2:3। और इसी 2:3 में ये जो पूरा पूरा प्रॉफिट है इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो ये आप जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी की जगह ये आप हटा दो। सीधा सीधा आप चाहो तो यहाँ पे नीरज और सूर्या लिख लेना है, ठीक है, नीरज एंड सूर्या लिख लेना है। और ये प्रॉफिट हमने नीरज और सूर्या को इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो 2 प्रॉफिट्स ट्रांसफ़र टू नीरज एंड सूर्या, राइट। ये किस रेशो में बढ़ गया आपका 2:3। क्यों, क्योंकि 2:3 कहाँ से आया है सर, तो ये देखो ये 2:3 का रेशो है ना। आई होप आपको आप पूरा स्क्रीन दिख रहा हो। 2:3 का रेशो जो है वो जो इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो सैलरी दिया जा रहा था, तो उस रेशो में हमने बांट दिया। तो ये 50,000 को 48 डिवाइड बाई 120 एंड यहाँ पे थोड़ा सा ये करेक्ट कर लेना, ये 48 नहीं होगा, दिस इज़ योर 72, राइट। तो ये है आपका 30,000। तो ये जो है ये 48-72 का रेशो हो जाता है 2:3। तो 2/5 एंड 3/5 भी करोगे तो भी 20 एंड 30,000 आएगा। या डायरेक्टली मैंने इसको लिख लिया, इसका टोटल करा तो 1,20,000। तो 48 डिवाइडेड बाय 120 एंड 72,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000। और 50,000 क्या है, ये आपका इनसफिशिएंट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट है। तो 20,000, 30,000 ये आपका प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स में बट जाएगा। अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, बट ये आपका इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाते हैं। 55 कह रहा है कबीर, जोरावर एंड पारुल और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज 532। द कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल 2024 वर कबीर का 520, जोरावर 320 एंड पारुल का 2 लाख।
Partnership will provided as follow. Kabir and Joravar each will get salary of 24,000 per annum. Parul will get commission of 2% on net sales. Interest on capital ये सब हटा दो, ठीक है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट दिया हुआ है सर? 5% दिया हुआ है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5%. 10% ऑफ डिविजल प्रॉफिट. फिर से आ गया, देखो भाई पिछले 3 क्वेश्चन में, इवन 2 क्वेश्चन में हमने डिविजल प्रॉफिट वाला भी टॉपिक करा था, याद करो. ट्रांसफर टू रिजर्व वाले में 10% ऑफ डिविजल प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. इसका क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, राइट. उसके बाद कह रहा नेट सेल्स फॉर देयर एंडेड 31 मार्च 2025 इज 50 लाख. 50 लाख का ये सर पूरा क्वेश्चन दिखाओ. 50 लाख का यहाँ पे 2% के हिसाब से ना कमीशन पारुल को दिया जाएगा. नेट सेल्स है, ये सिर्फ कमीशन कैलकुलेट करने में आता है यूज़. आई कह रहा ड्राइंग्स ऑफ ईच पार्टनर, अंडरलाइन कर लेना ईच पार्टनर. जब भी ईच देगा मतलब कि सभी पार्टनर्स की ये ड्राइंग्स है, यहाँ पे गलती होने के चांसेस रहते हैं. ड्यूरिंग द ईयर इज 60,000. और दूसरी चीज़ें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स है ना, तो यहाँ पे आपको 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना है. इफ़ नथिंग इज गिवन अबाउट मंथ, किस चीज़ के बारे में, ड्राइंग्स के बारे में, तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते वक्त 6 महीना एवरेज लेना होता है. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज वॉज 1,55,500. कह रहा प्रिपेयर, इस बार तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंड. अच्छा, दूसरी चीज़ें पिछले क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है पीएनएल अप्रोप्रिएशन मांगा नहीं था आपसे, सिर्फ इतना भी आप बना देते ना तो आपका आंसर कंप्लीट माना जाता, नंबर फुल में फुल मिलता है. मैंने पीएनएल अप्रोप्रिएशन बना के दिखा दिया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 55 में तो आपसे बोल रहा है कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाओ, तो आप इस टाइप से बनाओगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन. 55 पे आ जाओ. सेम इसमें भी आपको सबसे पहले सारे वर्किंग्स नोट बनाने हैं. क्यों? क्योंकि सर इसमें भी इनसफिशिएंट प्रॉफिट आएगा. अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे प्रॉफिट लिख देते हैं और ये सारी चीज़ें आप बांटते ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर कमीशन, फिर उसके बाद सैलरी, राइट, तो वो आपका ज़्यादा आ जाता है. जैसे देखो आपका ये आ रहा है 1,55,000. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो यहाँ पे आएगा, बट जब आप इसका वर्किंग नोट निकालो, पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे आप. सिंपल देखो यहाँ पे आ जाओ, ये 1 बाय 1. तो कह रहा है क्या, सबसे पहले तो सैलरी 24,000 दोनों पार्टनर को मिला है, तो हमने कबीर एंड जोरावर को सैलरी दिया 24 टोटल 48,000 रुपीज़. ठीक है सर. इसके बाद इसने क्या बोला हुआ है, इसने बोला है पारुल विल गेट कमीशन ऑफ 2% ऑन नेट सेल्स. तो हमने पारुल को कमीशन दे दिया है 50 लाख का. 2% होता है 1 लाख. 50 लाख से ये 50,000 नहीं है, 50 लाख का 2% 2/100 तो 1 लाख रुपीज़ हो जाता है. तो इसका हो गया 1 लाख रुपीज़. 148 तो अभी आ गया. टोटल प्रॉफिट 155,500 ही था आपका. उसके बाद उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जा रहा है. सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने हैं, 5% के हिसाब से. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों का निकाला, 5,20,000, 320, 2 लाख पे 5%, 5%, 5%, 26,000, 16,000, 10,000, तो ये आपका 52,000 आ गया. अब जरा इन सबको टोटल करो भाई. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 52, 48 सैलरी और आपका कमीशन है 1 लाख. इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या 1,50,000 से कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है? सर ये जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में 1,55,500 है, इससे ये ज़्यादा ही आएगा. तो जितनी आपकी प्रॉफिट है दैट इज कॉल्ड इनसफिशिएंट प्रॉफिट, तो उतना ही आप ये अप्रोप्रिएशन के आइटम अलाउ करोगे. और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी यहाँ पे बोला सर. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स तो आपका एक तरीके से फॉर्म के लिए इनकम होता है. 5% निकाला हमने. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये रहा. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ पे निकाला है, हाँ इसका भी वर्किंग नोट बना दो भाई. इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का वर्किंग नहीं है तो ये लो, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की भी वर्किंग नोट बना दो. डायरेक्टली मैंने वहाँ पे यहीं पे इंटू कर दिया था ना, ये लो हम लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पे कर लिया था. 60,000 ड्राइंग्स है और 5% बोला हुआ है और 6 महीने का, तो सीधा 1500. और ईच पार्टनर है तो तीनों पार्टनर का, तो ये लो ड्राइंग्स टू ईच पार्टनर. यहाँ पे आपने लिख लेना है ड्राइंग्स टू ईच पार्टनर. यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 4 लिख लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू ईच पार्टनर, राइट. कितने रुपीज़ सर, 60,000 का ड्राइंग्स है, इंटू 5% बोला हुआ है उसने, और 6/12 मंथ्स हमें खुद से निकालने हैं, तो ये 1,500 रुपये आ जाएगा. और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस तरफ आता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका आ जाता है क्रेडिट साइड में. तो यहाँ पे 1,500 1,500 1,500 4,500 आ जाएगा. ये टोटल आ गया 1,60,000. अब ये 160 को आपको किस रेशियो में बांटना है, आप ध्यान से देखो यहाँ पे सुनो. तो आपका प्रॉफिट है इनसफिशिएंट, तो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर 5, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ. अब देखो कबीर को क्या क्या मिल रहा है, एक तो मिल रहा है इसको क्या भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और साथ में इसको सैलरी. जोरावर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,000 का और साथ में मिल रहा है इसको सैलरी. पारुल को मिल रहा है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और साथ में इसको सैलरी की जगह पे कमीशन मिला है. सैलरी नहीं मिला, कमीशन 2%, तो 1 लाख का.
तो पार्टनर्स को जो जो एप्रीप्रिएशन जितने जितने रुपए मिल रहे हैं उन सबको हमने टोटल कर लिया, तो ये 50, 40 एंड 1,10,000 आ गया। अब इसका हम लोग रेशो बना लेंगे, 50,000, 40,000 एंड 1,00,000, ये 40,000 है। ओके, तो ये आपका रेशो बन जाएगा, दैट इज़ 5:4:11 का रेशो। अब इस रेशो में आपको क्या करना है, जो टोटल आपकी प्रॉफिट थी ना 160 मतलब 1,55,500 तो प्रॉफिट था नेट, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से पैसे आ गए 4,500। कहाँ पे सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से 4,500 का ये प्रॉफिट आ गया, तो टोटल मिला के 160 है। तो 160 को जो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे किस रेशो में, तो ये आ जाएगा 4:5:11 का रेशो, जो हमारा अप्रोप्रिएशन का रेशो है ये वाला। तो ये 5th नंबर। अच्छा सर एक चीज़ ये भी तो बताओ, आपने ना डिविजिबल प्रॉफिट पे 10% निकाल के जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं किया, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान देना। जब इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है तो आप रिजर्व 1 रुपये भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। यहाँ पे आप नोट चाहो तो लिख लो, नोट नंबर 6, इफ़ there is insufficient profit, there is insufficient profit, then no amount will be transferred to journal reserve। ठीक है जी, तो आपको एक भी अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये आपका प्रॉपर ये वर्किंग नोट है। ठीक है जी, ये वर्किंग नोट यहाँ से ये लो 1 बाय 1 दिखा देते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया, सैलरी निकाल दिया, कमीशन निकाल दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल गया, और ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और जनरल रिजर्व में कुछ नहीं, और ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आई होप आपको ये इसका आंसर भी समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे करना है। अगर स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन दी कमेंट सेक्शन, एज वेल एज यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप मी। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे भी मेरे से डाउट पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर जो है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और ऊपर में भी आ रहा होगा। ठीक है, नीचे भी आ रहा है। ओके, तो अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस वीडियो, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 56। दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये 2023 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। ये यहाँ से कर लेते हैं। हाँ जी, 2023 के एग्ज़ाम में आया हुआ है ये क्वेश्चंस। कहाँ पे, ये रहा 2023 56। ये है क्या, एडजस्टिंग एंड ट्रांसपेरेंटी। ये वैसे मुश्किल तो नहीं, आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। आ जाओ। कह रहा अदिति, बॉबी एंड क्रिश वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. Their capitals were 5 lakhs, 4 lakhs, 2 lakhs respectively. The partnership did provided for the following. क्या क्या, interest on capital 10% per annum, interest on drawing 6% per annum, interest on partners loan to the firm is 9% per annum. During the year Aditi had withdrawn 60,000 rupees, Bobby 50,000 rupees. यहाँ पे फुल स्टॉप है, ध्यान से देखना। उसके बाद यहाँ बोला on 1 सितंबर 2021 Krish had given a loan to the firm. तो ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन लिख लेना। वाई, बिकॉज 1 सितंबर होता है ना, तो यहाँ पे गलती हो जाती है, बच्चे 6 महीने एज्यूम कर लेते हैं, बट यहाँ पे एग्जैक्ट निकालोगे तो आपका 7 महीना होएगा। ठीक है, जब आप यहाँ से ईयर 1 सितंबर से ईयर निकालोगे ना 31 मार्च तक, तो ये आपका 7 मंथ्स आ जाता है। तो 7 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट ऑन लोन पे ब्याज देना पड़ेगा, मतलब इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पास नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फॉर्म फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स फॉर द ईयर एंडेड। तो कह रहा है क्या, अलाउ इंटरेस्ट ऑनली बॉबी। अच्छा, इसमें इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ बॉबी को दिया जा रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिर्फ अदिति पे है। प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन क्रिश लोन टू द फॉर्म, एंड ऑल्सो पास ट्रांसफर एंट्री टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये वाला लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इसने ट्रांसफर की भी एंट्री पूछा है, नॉर्मल जनरल एंट्रीज भी है, और साथ में ट्रांसफर की भी। तो दो एंट्री सभी चीज़ों के लिए होएगा। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल जनरल एंट्रीज पास कर लेंगे इन द बुक्स ऑफ फॉर्म, और फिर लास्ट में ट्रांसफर की एंट्री पास कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, सिर्फ बॉबी को कैपिटल पे मिल रहा है। सभी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत देना, सिर्फ बॉबी का निकालो 10%। बॉबी कौन है, सेकेंड पार्टनर है, 4 लाख का। तो आ जाओ यहाँ पे एंट्री के लिए, ये देखो मैंने एंट्री करा हुआ है, तो यहाँ पे वर्किंग। तो वर्किंग नोट नंबर 1, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन किसका, अदितिज ड्राइंग्स, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालोगे ना बॉबी का, इसका भी वर्किंग नोट बना दो भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बॉबी कितने रुपये हो जाएंगे, 4 लाख का कितने परसेंट था, 4 लाख का 10%। तो ये तो आसान था इसलिए नहीं करा, 10%। तो ये 40,000 आ गया। ओके, तो ये वर्किंग नोट 1, 2 और ये 3। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया आपका 40,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है अदिति का 1800 कैसे आया, 60,000 उसकी ड्राइंग्स है, 6% दिया हुआ था, और 6 महीने खुद से लेना है। सर 6 महीने मैंने बताया ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है इफ़ नथिंग इज़ गिवन। ये वाला भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, इसमें भूल जाते हैं। 6 मंथ्स खुद से लेना होता है,
6 मंथ्स खुद से लेना होता है। ओके, ड्राइंग्स के केस में जब डेट नहीं दिया होता तो 6% के हिसाब से इसका ड्राइंग कितना है, किसका, अदिति का 60,000। तो 60,000 पे हमने कितना निकाल लिया है, 6%, 6 महीने का 1800। और इंटरेस्ट ऑन लोन है क्रिश का लोन है 40,000, इस पर 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9/100। और 7 मंथ्स कैसे आया, तो ये देखो ध्यान से, जब 1 सितंबर को विथड्रॉ करेगा ना, 1 सितंबर से 31 मार्च तक का आपका कितना 7 महीने होता है, तो 7/12 तो इसका 2100 आया। तो ये है 2100 आपका लोन का इंटरेस्ट, 1800 ड्राइंग्स और 40,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन तीनों की जनरेटिस करनी है, तो आ जाओ। जनरेटिस क्या हो जाएगा इन तीनों का, नरेशन आप लोग लिख लोगे, ध्यान से देखो। तो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू बॉबीज। एक बात बताओ, जो कैपिटल है तो पार्टनरशिप फर्म उस पर इंटरेस्ट पार्टनर को देती है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बॉबीज कैपिटल अकाउंट। पहली एंट्री खत्म। सेकेंड एंट्री, सारी एंट्री 31 मार्च को होगा साल के एंड में। अब अदिति ने ड्राइंग्स विथड्रॉ करा है, तो उस पर जो इंटरेस्ट है फॉर्म के लिए इनकम होता है, तो ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड, तो इसलिए अदितिज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट 1800। उसके अलावा जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो फॉर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस एक तरीके से। क्यों, क्योंकि पार्टनर से हमने फॉर्म ने लोन लिया और फॉर्म उस पर इंटरेस्ट पे करेगी, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट या इंटरेस्ट ऑन लोन बाय क्रिश अकाउंट डेबिट 2100 टू क्रिश का लोन अकाउंट। ये 3 एंट्री हो गए आपकी जनरेटिव। इसके अलावा अब आपको क्या करना है, इसकी ट्रांसफ़र की एंट्री पास करनी है। तो ट्रांसफ़र की एंट्री आ जाओ जी यहाँ पे ध्यान से। तो अब क्या करेंगे ध्यान से, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो दोनों आप कहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन में लिखते थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट साइड में, राइट। तो उसके लिए P&L एप्रोप्रिएशन हो जाएगा, बट इंटरेस्ट ऑन जो लोन होता है ना वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है, दैट इज कॉल्ड नॉट एप्रोप्रिएशन आइटम, चार्ज वाला आइटम। तो इसलिए यहाँ पे P&L अकाउंट आता है। तो यहाँ पे देखो जी, तो जो आपका एप्रोप्रिएशन वाला था तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट आएगा, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में लिखते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ जाएगा 1800। फिर उसके बाद आया है आपका कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय क्रिश, बिकॉज ये उल्टा लिख दिया क्या मैंने, हाँ जी, ये जो है हमारे लिए क्या है, एक तरीके से एक्सपेंसेस है, इनकम थोड़े ना, हाँ जी एक्सपेंसेस है, तो करेक्ट ही तो लिखा है। तो यस, तो P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ये भी एक्सपेंसेस है, तो P&L अकाउंट डेबिट टू। यहाँ पे अब सारी एंट्रीज आप चाहो तो मैच भी करा सकते हो, ये लो। तो यहाँ पे ये 3 एंट्री एडजस्टिंग एंट्रीज है और ये ट्रांसफ़र की 3 एंट्रीज है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा, ये कैसे कैसे क्या क्या किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बिकॉज 2023 में आया हुआ था। तो बाकी के सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चंस के लिए आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, पहले के ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं, और बाकी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस 1 बाय 1 अपलोड होते जा रहा है डेली बाय डेली, राइट। बाकी इसके अलावा भी और भी कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है मैंने, उस पर भी आप अपनी इंडिविजुअल क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चैप्टर्स का, किसी भी बुक का, आप मेरे से पूछ सकते हो। इवन सैम्पल पेपर हो, पास्टेज के पेपर हो, तो उसका आप फोटो भेज देना, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। और भी कोई भी डाउट्स वगैरह होंगे कंसेप्चुअली तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो व्हाट्सएप से या व्हाट्सएप ग्रुप से। ओके, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जिन लोग का एग्ज़ाम आने वाला है, टेस्ट आने वाला है, ओके, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहो और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।